नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं और टॉपिक का टाइटल आपने देख लिया होगा। ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब है। ये मेरा अपना ड्रीम है, अपना एक सपना भी है कि भारत विश्व गुरु बने और अखंड भारत का निर्माण हो। अखंड भारत की परिकल्पना हमारी क्या है? बहुत सारी पार्टियां, संगठन हैं जो अखंड भारत के बारे में बोलते हैं, बोल रहे हैं, पिछले कई साल से बोल रहे हैं, लगभग 100 साल हो गए हैं बोलते बोलते अखंड भारत हो, अखंड भारत हो। बट अखंड भारत हो नहीं रहा है या वो अखंड भारत कर नहीं पा रहे। समस्या क्या है कि लोगों के पास विजन नहीं है, आइडियाज नहीं है, थॉट्स नहीं है कि कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा और कैसे होगा अखंड भारत का निर्माण। मैं आपको अपनी विचारधारा थोड़ी बताने की कोशिश करता हूं और जिससे शायद आपको भी जानने में आसानी हो। हमारी परिकल्पना क्या है अखंड भारत की? हम क्या मानते हैं अखंड भारत क्या? अखंड भारत मतलब सम्राट अशोक के समय का भारत, यानी वो सारे देश जो सम्राट अशोक के समय में भारत का हिस्सा थे उन सबको इकट्ठा होना चाहिए और जो उस समय नहीं थे और अभी भारत में है वो भी रहने चाहिए। यानी कि जैसे कई लोग बताते हैं असम उस समय नहीं था, अखंड भारत का हिस्सा नहीं था, आज भारत का हिस्सा है तो वो भी होना चाहिए। तो जो उस समय के साथ सम्राट अशोक के समय में भारत था और जो वर्तमान भारत है वो सब इकट्ठा हो, ये होगा अखंड भारत। ये होगा वो सम्राट अशोक के समय का भारत जो हम परिकल्पना करते हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन सभी को इकट्ठा करके एक संयुक्त भारत संघ बनाया जाए। ये हमारी कोशिश है। अब सवाल यह है कि संयुक्त भारत संघ या यूनाइटेड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनेगा कैसे? क्या सिर्फ बातों से बन जाएगा? क्या वो देश, कई टीवी एंकर से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो लोग बोलते हैं रेगुलरली कि क्लास में नहीं है गुरु और भारत बनने चला विश्व गुरु। वो सच्चाई है कि वर्तमान स्थिति में नहीं है भारत वहां कि वो विश्व गुरु बन जाए, लेकिन विश्व गुरु बनेगा कैसे? अखंड भारत का सपना कैसे पूरा होगा? एक्चुअल में अभी तक किसी के पास भी इसका रोड मैप नहीं था। हम लोग रोड मैप लेकर के आए और वो रोड मैप मैं आपके सामने भी रख रहा हूं। ये आपको भी पता होना चाहिए कि क्या रोड मैप होगा हमारा। असल में कम से कम 20 वर्ष लगेंगे इस अखंड भारत निर्माण में। 20 वर्ष का समय तो लगेगा ही लगेगा। और 4 चरण हैं इसके। 4 चरण कौन से? सबसे पहला चरण है, सबसे पहली चीज, ऐसे लोगों को तैयार करना जो भारत की राजनीति में इंटरेस्ट लेने को तैयार हो, सीखकर समझकर राजनीति को बदलने को तैयार हो और भारत में वर्तमान में जो सांसद विधायक बैठे हुए हैं उन्हें रिप्लेस कर सके, उनका रिप्लेसमेंट बन सके। जब तक ऐसे लोग सदन में नहीं आएंगे तब तक अखंड भारत नहीं हो सकता। यानी हमें सांसद और विधायक लेवल पर ऐसे लोग ढूंढने होंगे जिनमें वाकई देश को बदलने का जज्बा हो, जो वाकई देश के लिए कुछ काम करना चाहते हो और जिन्हें लगता हो कि यदि उन्हें अवसर मिले तो भारत की राजनीति को बदल सकते हैं, सांसद, विधायक, मंत्री बनकर देश की दिशा और दशा को बदल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप यह होना चाहिए। कम से कम 5 वर्ष इस कार्य में लगेंगे और जब ऐसे लोग सांसद और विधायक बन जाएं, उन्हें काम दिया जाए। क्या? भारत विश्व गुरु जब बनेगा तब बनेगा, भारत अंदर से बाहर से मजबूत जब बनेगा तब बनेगा। पहले भारत को अंदर से मजबूत करो और उन एमपी एमएलए को काम दिया जाएगा अगले 10 वर्ष में देश की समूल समस्याओं का समूल निवारण करना। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, आतंकवाद, जातिवाद और भेदभाव सबको मिटाइए। आपके साथ संभव है 10 वर्ष में? जी हां, संभव है। आचार्य चाणक्य कहते हैं किसी भी समस्या के समूल निवारण के लिए केवल 7 वर्ष का समय काफी होता है, बशर्ते कि राजा की नीयत ठीक हो। मैंने फिर भी 10 वर्ष का समय दिया और 10 लगे, 15 लगे, 20 लगे, जब तक भारत अंदर से मजबूत ना हो तब तक तीसरा चरण शुरू नहीं करना आप लोग। और क्यों नहीं करना दोस्तों? क्योंकि आपने पढ़ा भारत सोने की चिड़िया था, मैंने भी पढ़ा भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन मैंने जानने का प्रयास किया जब भारत सोने की चिड़िया था तो भारत में कैसा माहौल था। बड़ी हैरानी हुई। पता कैसा माहौल था? भारत में एक भी भिखारी नहीं था, भारत में एक भी गरीब नहीं था, भारत का एक एक नागरिक आर्थिक रूप से संपन्न था, भारत में कोई भी किसी पर निर्भर नहीं होता था, सब सेल्फ सस्टेन थे, सब अपने ऊपर निर्भर थे। भारत का हर नागरिक आर्थिक रूप से संपन्न था। यानी कि यदि हमें वापस भारत को विश्व गुरु बनाना है, यदि वाकई हमें अखंड भारत निर्माण करना है, यदि वाकई हमें यूनाइटेड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, हमें सबसे पहला काम लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक करने का करना होगा। और चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे आने वाली सरकारें हो, जब तक लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक समस्याएं बनी रहेंगी, तब तक समस्याओं के समाधान नहीं हो सकते दोस्तों। और वैसे भी आचार्य चाणक्य, जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूं और हम सबके गुरु हैं आचार्य चाणक्य, उन्होंने कहा था क्या? यदि अर्थ ठीक होगा तो धर्म ठीक होगा, यदि धर्म ठीक होगा तो समाज ठीक होगा, यदि समाज ठीक होगा तो राष्ट्र ठीक होगा, और यदि अर्थ ही खराब है तो कुछ ठीक नहीं हो सकता दोस्तों। और अर्थ मतलब अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। और इकोनॉमी की आज हालत क्या है आपको, आपसे हमसे छुपी नहीं है साहब। आज आर्थिक स्थिति कितनी खराब है लोगों की, और लोग जो गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमीर थे और अब गरीबी के रास्ते पर आ रहे हैं, उनके बिजनेस, नौकरियां चली गई हैं दोस्तों। बुरे हालात हैं इकोनॉमी के।
आज भुखमरी में 100 से ज्यादा देशों से पिछड़ गए हम लोग भुखमरी के इंडेक्स में। क्यों? क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और जब तक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, वाकई भारत विश्वगुरु नहीं बन सकता, अखंड भारत निर्माण नहीं हो सकता। तो यानी जब भी जो भी इसको सुन रहा है और उसे लगे कि वो सांसद विधायक बनेगा, या जब भी आप सत्ता में आए, सबसे पहला टारगेट आर्थिक स्थिति ठीक करने का करें। लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो सकती है, इस पर मेरे पास भी कुछ आइडियाज हैं, आपके पास भी होंगे, और बहुत सारे जब अच्छे लोग मिलकर के कुछ आइडियाज देंगे तो डेफिनेटली बदलाव भी आएगा। आगे अगला काम क्या करना है? जब लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए, जब लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, जब भारत अंदर से मजबूत हो जाए, तो तीसरा चरण शुरू करेंगे हम लोग। इस प्रक्रिया का तीसरा चरण क्या होगा? तीसरा चरण होगा अपने पड़ोसी देशों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मदद करना। आर्थिक, फाइनेंशियल, सोशल, पॉलिटिकल, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मदद करना। मतलब अफगानिस्तान बोले हमें अपने विकास के लिए 50,000 रुपए चाहिए, हिंदुस्तान कहेगा 1 लाख करोड़ लो। इन देशों से कोई लड़ेगा, भारत खड़ा मिलेगा, इनकी रक्षा करने होगी, भारत रक्षा करेगा, इनकी फेवर में बोलना होगा, भारत बोलेगा। जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों की मदद करता है। 5 साल तक मदद करो इन पड़ोसी देशों की, और जब इन देशों को लगने लगे हम भारत की छत्रछाया में सुरक्षित हैं, हम भारत की छत्रछाया में फल फूल रहे हैं, भारत अपने बड़े भाई का फर्ज निभा रहा है, तब उन्हें एक ऑफर दिया जाएगा, आओ साथ मिलकर संयुक्त भारत संघ बनाते हैं, यूनाइटेड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, संयुक्त भारत संघ का निर्माण होगा। और दोस्तों, यह संयुक्त भारत संघ वही भारत होगा जो आपके, हमारे, हम सब के गुरु आदरणीय आचार्य चाणक्य का सपना था, अखंड भारत का सपना था, भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना था। दोस्तों, सच्चाई ये है, आज तक, बुरा मत मानिएगा, कई लोग उस विचारधारा आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते होंगे, आज तक अखंड भारत के नाम पर केवल धोखा दिया गया, केवल चीटिंग की गई, केवल झूठ बोला गया। और पता है मैं इनका झूठ, इनकी चीटिंग, इनका धोखा कैसे पकड़ पाया? जब मैं देखता था एक पर्टिकुलर संगठन बार बार बोलता था अखंड भारत निर्माण करेंगे, हम अखंड भारत करेंगे, अखंड भारत करेंगे, लेकिन समस्या क्या आती थी? उनसे जब पूछा जाए रोड मैप क्या है आपके पास, रोड मैप नहीं था। आज भी मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग हैं उस संगठन से जुड़े, अगर आप उसके किसी बड़े पदाधिकारी को जानते हो, आप जाकर उससे सिर्फ ये पूछिए आपके पास रोड मैप क्या है अखंड भारत का? कोई रोड मैप नहीं है। और उल्टा क्या हुआ, उस संगठन से सपोर्ट में आई पार्टी सत्ता में, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश को गालियां दे रही थी, बुरा कह रही थी, बार बार पाकिस्तान, अफगानिस्तान का नाम लेकर, बार बार बांग्लादेश का नाम लेकर, श्रीलंका का नाम लेकर उकसाया जा रहा था इंडियंस को। क्यों? केवल सत्ता मिल जाए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं, आपको अपने साथ जोड़ना चाहता हूं, मैं आपको गाली देकर के क्या आपको अपने साथ जोड़ सकता हूं? नहीं जोड़ सकता। मैं प्रेम से तो आपको जोड़ सकता हूं, लेकिन गाली या गुस्से से तो नहीं जोड़ पाऊंगा। मैंने एक चाल समझी कि अगर जिसे इन्होंने जोड़ना है साथ, जिसे अखंड भारत का सपना बोलते हैं, उसके बारे में इन्हें बुरा नहीं कहना चाहिए, इनके दलों को बुरा नहीं कहना चाहिए, और अगर कोई बुरा भी कहे तो उसे रोकना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, उसके बारे में मत कहो, वो तो हमारा अपना ही है। और वाकई ईमानदारी से बताना, पाकिस्तान क्या है? कौन है पाकिस्तान? पाकिस्तान भारत का ही एक देश है जिस पर दूसरे लोगों का कब्जा है। तो हम अपने देश को बुरा कहें? मानो आज पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, तो अब हम पीओके को गाली देने लगे? या मान लीजिए कल को भारत के किसी हिस्से पे कोई कब्जा कर लेता है तो वहां के हिस्से को गाली देंगे हम? तो अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान भारत का ही एक हिस्सा है, पुराना हिस्सा है, जो आज दूसरों के कब्जे में है। बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश भारत का ही एक हिस्सा है जो दूसरों के कब्जे में है, हमें उसे लेना है, तो हम उसको गाली क्यों देंगे भाई? हम तो बोलेंगे वो हमारा है, और वहां के जो नेता ये नहीं मानते वो हमारा है, तो आए हमसे मुकाबला करें, डिबेट करना चाहें डिबेट करें, हम साबित करेंगे वो हमारा है। अगर डिबेट नहीं करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं तो लड़ लें, क्या दिक्कत है? भारत कमजोर है क्या किसी फ्रंट पर? भारत कमजोर नहीं है, और ना भारत कमजोर होने वाला है। यदि प्यार से मानते हो तो माने, यदि लड़ना चाहे तो लड़कर माने, लेकिन ये भारत के अभिन्न थे, और इन्हें आज नहीं तो कल इकट्ठा होना पड़ेगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, हम इकट्ठे होकर के जो बनेंगे वो होगा संयुक्त भारत संघ। और मैं इसमें बात साफ कर देना चाहता हूं, दुनिया के अलग अलग देशों में मेरी वीडियो सुनी जाती है, कोई ये ना सोचे कि मैं आपके देश की स्वच्छता को खत्म करने की बात कर रहा हूं। नहीं, आपकी स्वच्छता रहेगी। आप अपने देश में अपने रूल्स रेगुलेशन चलाइए, अपने कानून चलाइए, अपनी करेंसी चलाइए, अपनी सरकार बनाइए, अपनी सेना रखिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा यूनाइटेड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन इंटरनेशनली जो काम करने होंगे, हमें मिलकर के जो काम करने होंगे, उसमें हमें एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, जिससे कि हम साथ मिलकर के वाकई उस अखंड भारत के सपने को पूरा कर पाएं और साथ मिलकर के आगे बढ़ पाएं। और दोस्तों, वैसे भी कहावत है, अगर दोस्त बन के काम चल सकता है तो दुश्मनी क्यों करनी यार?
जब जब हाथ मिला करके काम चल सकता है, जब साथ रह करके काम चल सकता है, तो क्या जरूरत पड़ी हम दुश्मनी करें, क्या जरूरत पड़ी हम आपस में एक दूसरे से लड़ें? मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, लड़ना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि हमें समाधानों पर बात करनी चाहिए, ना कि समस्याओं पर। और मुझे लगता है मैंने आपके सामने पूरी रणनीति रखने की कोशिश की है। अखंड भारत का निर्माण कैसे संभव होगा, क्या क्या स्टेप्स होंगे, कैसे हम आगे बढ़कर के अखंड भारत का निर्माण करेंगे। यकीनन दोस्तों ये बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है। ये कोई 1-2 साल में होने वाला काम नहीं है। मिनिमम जैसे मैंने बताया 20 वर्ष लगेंगे ही, 25-30 भी लग सकते हैं। लेकिन इसका रास्ता भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करके और नए लोगों को राजनीति में ला करके ही हो सकता है। जो पुराने राजनेता है या जो पुरानी राजनीति चली आ रही है, वो कभी अखंड भारत निर्माण नहीं करेगी। आप मेरे शब्द लिख लीजिएगा। वो बोलते रहेंगे, अखंड भारत के नाम पर रोटियां सेकते रहेंगे, लेकिन कभी अखंड भारत के लिए काम नहीं करेंगे। ये काम आपको और हमें जिम्मेदारी लेकर के करना होगा। उन सच्चे देशभक्तों को इकट्ठा होना पड़ेगा जो वाकई मां भारती के सच्चे सपूत हैं और भारत को, मां भारती को वाकई विश्व में उस पटल पर लेकर जाना चाहते हैं। वो आयाम, वो पहचान देना चाहते हैं जो भारत की पहचान होनी चाहिए। भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, जो वास्तव में अखंड भारत का सपना पूरा करना चाहते हैं। मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको अखंड भारत के सपने के बारे में जानकारी देने की, गाइड करने की। आगे भी रेगुलरली अलग अलग विषय पे गाइड करते रहेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी वीडियोस आप रेगुलरली देख रहे हैं, हम लोग भी रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं अलग अलग विषय पर वीडियो। आपको भी कोई डाउट हो, कुछ हो, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमसे बोल सकते हैं। हमारी टीम मेरे को रिवर्ट करेगी और मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।